नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर गोमा ने ली मंत्री पद की शपथ। केंद्र सरकार ने मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल प्रदेश को 633 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के 3 शहरों में 65 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की तारें होंगी भूमिगत। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जारी। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लोगों ने साझा किए विचार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में प्रदेश मंत्रिमंडल के 2 नए सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादविंदर गोमा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गौरतलब है कि राजेश धर्माणी प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव, उपाध्यक्ष व महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं। वे दिसंबर 2007 में प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और वर्ष 2012 में पुनः निर्वाचित हुए। राजेश धर्माणी वर्ष 2007 से 2012 तक प्राक्कलन और मानव विकास समितियों के सदस्य और वर्ष 2013 से 2017 तक मुख्य संसदीय सचिव रहे। वे दिसंबर 2022 में प्रदेश विधानसभा के लिए तीसरी बार चुने गए और मानव विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए। यादविंदर गोमा वर्ष 2012 में प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और दिसंबर 2022 में पुनः निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार ने मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ से 633 करोड़ 73 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान कर दी है। अगस्त 2023 में प्रदेश को तत्काल राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ से ही 200 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी गई थी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में एसडीआरएफ को 360 करोड़ 80 लाख रुपए की अपने हिस्से की दोनों किश्तें भी जारी कर दी थीं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद नुकसान के आकलन के लिए तुरंत अंतर मंत्रालयीय टीम तैनात की थी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल आज दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के 100 वर्ष पूरे होने और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और ऐसे में युवाओं को मानसिक दृढ़ता का विकास कर देश का एक प्रबुद्ध नागरिक बनना चाहिए। राज्यपाल ने विविधता में एकता के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ये हमारे देश की अनूठी विशेषता है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में जुटने और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में युवाओं को जागरूक होना चाहिए और निडर होकर अपनी राय भी देनी चाहिए। शिव प्रताप शुक्ल ने संसद के महत्व और इसकी गौरवशाली परंपराओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि देश की प्रतिष्ठित हस्तियां और कानूनविद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शहरों का सौंदर्यकरण करने और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली की तारें भूमिगत करने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके तहत शिमला शहर को तारों के जंजाल से मुक्त कराने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नादौन क्षेत्र और हमीरपुर शहर में भूमिगत केबल बिछाने के साथ साथ संबंधित कार्यों पर 20-20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड को इन कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। मंडी में आज भाजपा द्वारा आक्रोश दिवस पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लोकप्रियता खत्म हो गई है और झूठे वायदे करके सत्ता में आई प्रदेश सरकार अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार से ना तो मंत्री खुश हैं और ना ही विधायक। उन्होंने कहा कि इस सरकार से प्रदेश का हर वर्ग दुखी व आहत है और विकास कार्य ठप हो गए हैं। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार झूठ की गठरी है और हर बार झूठ का पुलिंदा लेकर जनता के बीच चले जाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जारी है और यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य की विभिन्न पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज शिमला जिले में 9 ब्लॉकों की 18 पंचायतों सहित कसुम्पटी और संजौली में विकसित भारत यात्रा के प्रचार वाहनों द्वारा लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। सोलन जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीण चरण समाप्त हो गया है। जिले की करीब 240 पंचायतों में यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे अवगत करवाया गया। उधर कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र की दैहण पंचायत में लोगों ने विकसित भारत यात्रा के तहत मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार साझा किए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत दैहण के निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है और पहले मेरा मकान कच्चा था, अब पक्का मकान बना रही है, अच्छे से रह रही है। इसके लिए सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मीरा है और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ और इससे मुझे समूह सखी का कार्य मिला है, जिससे मैं सभी विभिन्न पंचायतों में जाकर अपना कार्य करती हूँ और इससे मुझे आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली है। स्वर्णा देवी जी, उज्ज्वला गैस मिली मुझे, पहले चूल्हा बाल दे बहुत समय लगता, गैस मिली तो जा कोई यारी दाल बनी आ रही, बात बनी आ रहा, सब कुछ हो दी। बड़ा धन्यवाद। मैं ब्रिजलाल गांव दैहण से, मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो 6,000 रुपया साल का मिलता है, उससे मुझे खेती काम करने में बहुत मदद मिलती है और हमें प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। सोमा देवी, ग्राम पंचायत दैहण। मोदी साहब का मुझे किसान पैसे मिलते 1000 साल का, बहुत धन्यवाद। पेंशन में मिलती मुझे, आयुष्मान कार्ड भी बने मेरा, बहुत धन्यवाद। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की रजेट और मझेरना पंचायतों में भी लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हासिल की। इसी तरह बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र की हटवाड़ पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। ऊना जिला की ललड़ी और अरनियाला पंचायतों में भी लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा ग्रामीणों को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। हमीरपुर जिला भाजपा सचिव विनोद ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की सोच व नीति के कारण आज भारत एक विकसित राष्ट्र बन रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है। विनोद ठाकुर ने कहा कि बीते 10 साल के दौरान मोदी सरकार ने भारत को एक नई पहचान और नई दिशा दी है, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवीन शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है और मात्र 1 वर्ष में ही कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल को असफल करार दिया। चंबा जिला के ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से जिला मुख्यालय चंबा में हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान डाक कर्मचारियों ने एक रोष रैली भी निकाली और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों ने सेवाकाल प्रतिदिन 8 घंटे करने और उन्हें अवकाश, मेडिकल भत्ता सहित अन्य लाभ प्रदान करने की मांग की। ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से निवेदन कर चुके हैं,
लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। कर्मचारियों ने कहा कि ना तो उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान है और ना ही अन्य कोई लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार। घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर गोमा ने ली मंत्री पद की शपथ। केंद्र सरकार ने मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल प्रदेश को 633 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के 3 शहरों में 65 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की तारें होंगी भूमिगत। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जारी। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लोगों ने साझा किए विचार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।